हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द इमेजिन वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम होगा बेटा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। क्लियर हो गया ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। मतलब इंपॉर्टेंट मान करके मत चलो बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कौन होता है लेस एसिडिक, कौन होता है मोर एसिडिक, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके यहां पर लेने वाले हैं। राइट है ना? समझ में आ गया? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहां पर आते हैं बेटा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस पर। और सबसे पहले हम ये कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो अल्केन है, जो अल्कीन है और जो अल्काइन है, उसमें से कौन होता है लेस एसिडिक और कौन होता है मोर एसिडिक। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए पहला मत बेटा, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इथेन का। फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं इथेन का। ठीक है, समझते चलना अच्छे से बेटा। इथेन में ये जो कार्बन है, आपको पता होगा कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। पता है ना बेटा? इथेन में ये जो अल्केन है उसमें जो कार्बन है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3। और हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। राइट है ना? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, समझना। एसिडिक नेचर में कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कौन होता है मोर एसिडिक, कौन होता है लेस एसिडिक। राइट है? दिल थाम करके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इस कार्बन पर देखते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों बताइए एस कितना है? 1, यहां पर लिख लो 1 और अपॉन, ध्यान से सुनना, एस परसेंटेज निकालना है तो एस कितना है? 1 लिख लिया। टोटल ऑर्बिटल बेटा 4 हो गए। देखो P का 3 और S का 1, टोटल कितने हो गए? 4। 3 और 1 4 है ना? S निकालना है, S लिखा 1, टोटल ऑर्बिटल 4, 3 और 1 4 और इनटू यहां पर क्या हो जाएगा 100। सो अगर हम इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालते हैं तो बताइए आंसर कितना हो गया? 25%। ये जो था ये बेटा ये क्या था? अल्केन्स था। क्लियर हो गया? ये हमारा अल्केन्स था। सेकेंड हम मूव करेंगे, ये हमारा फर्स्ट अल्केन्स था। अब सेकेंड मूव करेंगे बेटा अल्कीन्स के साइड को लेकर के। ठीक है, अल्कीन्स को हम लेकर के एक्सप्लेनेशन करते, ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, आई होप आपको पता होगा। और यहां पर S, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा आता है बेटा? sp2। यस सर। अब हम यहां पर निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे बोलो बेटा? एस कितना है? 1, यहां पर आ गया 1 अपन टोटल ऑर्बिटल 3, P का 2, S का 1, कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा 33.33%। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए बेटा ये हमारा क्या है? अल्कीन्स है। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं तीसरा, जिसका नाम होगा अल्काइंस। अब ये कैसे होता है उसको ध्यान से सुनना। अल्काइंस में मैंने लिया बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बेटा? sp, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखो कैसे निकालेंगे? एस के कितना है? 1 अपन टोटल ऑर्बिटल बेटा 2 है, एस का 1, P के 1 2 इंटू 100। अगर मैंने इसको सॉल्व किया बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 50%। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अल्केन में जो कार्बन है उस पर एस कैरेक्टर 25% है, अल्कीन में जो एस कैरेक्टर वो 33.33% है, और अल्काइन में मेरे प्यारे बच्चों जो एस कैरेक्टर वो हमारा 50% है। यस या नो? यस। अब समझना, यहां पे आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान में रखो बेटा,
percentage of S character is directly proportional to electronegativity. क्लियर हो गया? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला. अब जो मैं पॉइंट बोले जा रहा हूं उसको ध्यान देना कि अल्केन में भी कार्बन है, अल्कीन में भी कार्बन है और अल्काइन में भी कार्बन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है. ध्यान से सुनो, इधर भी है कार्बन, इधर भी है कार्बन, इधर भी है कार्बन, तीनों जगह कार्बन है, लेकिन तीनों के तीनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है. फार्मूला मैंने क्या बोला? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी ज्यादा होगा. इसमें एस कैरेक्टर है 25%, इसमें एस कैरेक्टर है 33.33%, इसमें एक एस कैरेक्टर है 50%. मतलब बात समझ में आ जाना चाहिए कि अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में ये जो अल्काइन वाला कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यस या नो? यस. ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इस अल्केन और इस अल्कीन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्यों? 25% एस कैरेक्टर, 33.33% एस कैरेक्टर. इन दोनों के कंपैरिजन में यहां पर एस कैरेक्टर 50% है. एस कैरेक्टर बढ़ा, अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. यस या नो? यस. क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो आपको पता है ना बेटा सी और एच के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है. यस सर, सी और एच के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है. ध्यान से सुनना. तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा. फिर से सुनो, इन दोनों के वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ही ज्यादा होता है. हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा. सो मेरे प्यारे बच्चों इस पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव. अब आप देख पा रहे हो कि ये पोलर हो गया. ज्यादा पोलर नहीं है, वीक पोलर है लेकिन पोलर है. मतलब यहां पर H प्लस है, यहां पर H प्लस नहीं है, यहां पर H प्लस नहीं है. नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी. लेकिन यहां पर बेटा थोड़ा सा पोलैरिटी आया, इसलिए ये अल्काइन H प्लस आया, इसलिए ये अल्काइन H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा. मींस ये अल्काइन H प्लस रिलीज करेगा. यस या नो? यस. अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां तो अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, सो H प्लस कैसे डोनेट करता है? अरे बेटा आपको पता होना चाहिए पोलर है तभी H प्लस होगा. अच्छा एक बार बताओ इसमें H प्लस है क्या? नहीं सर. तो क्या H प्लस डोनेट करेगा क्या? नहीं सर. तो क्या एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करेगा क्या? नहीं सर. लेकिन अल्काइन में ये वाला पार्ट पोलर आ गया. पोलर आने से H प्लस आ गया. H प्लस आने से डेफिनेटली इसके पास H प्लस है, डेफिनेटली H प्लस रिलीज करेगा. डेफिनेटली बताओ बेटा लेस एसिडिक होगा या मोर एसिडिक? आंसर क्या मिलेगा? सर ये मोर एसिडिक हो गया. तो अगर हम इस एसिडिक नेचर की बात करें तो हमारा आंसर ये बनेगा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर. देखो यहां पे decreasing order of acidic nature. Decreasing order of acidic nature. तो बताओ सबसे पहले अल्काइन आ जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड से H अल्काइन. राइट बेटा. उसके बाद किसका नंबर आएगा? अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. और सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा? अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है ना.
तो हम क्या वर्ड बोलेंगे? जो अल्काइन होता है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कीन एज वेल एज अल्केन। अल्केन बहुत वेरी लेस एसिडिक है। अच्छा, मन में तो ये सवाल आ ही रहा होगा कि क्या सभी के सभी अल्काइन एसिडिक नेचर होते क्या? अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है तो सवाल का आंसर मैं अभी दे रहा हूं बेटा। सभी के सभी अल्काइन एसिडिक नेचर, सभी के सभी अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। सभी के सभी अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। किसके पास होता है? किसी के पास होता है? टर्मिनल अल्काइन। मिस आप ऐसे समझना कि अगर हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, जैसे देखो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे यहां पर ध्यान दो, ये भी अल्काइन CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन इसके पास बेटा कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे? इफ द हाइड्रोजन is directly attached with a triple bonded carbon। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास बेटा कोई H+ है क्या? नहीं है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है क्या? आंसर रहेगा नहीं है। इसका मतलब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अरे बेटा H+ कब रिलीज करेगा? जब वो sp वाले हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अटैच होगा। यहां पे हाइड्रोजन sp3 वाले कार्बन से अटैच है, यहां पर s कैरेक्टर उतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। एक और सवाल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अब सवाल यह है कि क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? आंसर मिलेगा यस। क्यों? हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए एसिडिक होगा। ये देखो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, वन एसिडिक हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं H से ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 से ट्रिपल बॉन्ड CH में मोर एसिडिक कौन? सो मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सोचो, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन मोर एसिडिक कौन? आप लोगों ने बेटा GOC में पढ़ा होगा, ये CH3 क्या होता है? प्लस I होता है, और प्लस I मेरे प्यारे बच्चों एसिडिक स्ट्रेन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। आपको यह बात समझ में आ जाना चाहिए क्या कि ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर बेटा H है, यहां पर बेटा CH3 है। CH3 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस I, और प्लस I एसिडिक स्ट्रेन को डिक्रीज करता है। मतलब साफ हो गया कि इसके कंपैरिजन में ये मोर एसिडिक। यस या नो? यस, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख लेंगे decreasing order of acidic nature। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये मान करके चलो बेटा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ये मान करके चलो बेटा, ये सेकेंड एग्जाम्पल था, ये थर्ड एग्जाम्पल था, और ये फोर्थ एग्जाम्पल था। नाउ मूव करते एग्जाम्पल नंबर 5 के साइड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान लगा करके सुनते चलना। मैंने क्या बोला कि अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए यह मोर एसिडिक है, लेकिन ऑल ओवर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता। आप यह मत समझ लेना कि अल्काइन बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर है, नहीं। अल्काइन सिर्फ अल्कीन और अल्केन के कंपैरिजन में एसिडिक नेचर रखता है। ये बेटा जो अल्काइन है ना, ये अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में एसिडिक नेचर रखता है। ये अल्काइन अल्केन और अल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। ऑल ओवर अल्काइन इज अ वेरी वेरी वीक एसिड। अल्काइन इतना ज्यादा वीक एसिड होता है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना बेटा।
एक बुकलेट में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कैन नॉट रिएक्ट विद एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन इतना वीक एसिड होता है मेरे प्यारे बच्चों कि वो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये अल्काइन ऑल ओवर वीक एसिड है, सिर्फ इसका एसिडिक नेचर अल्केन और अल्कीन से ज्यादा होता है। तो मैं एक पॉइंट यहां पर लिख दे रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में कुछ लिख रहा हूं यहां पर, वाटर मोर एसिडिक होगा अल्कोहल से, है ना, और अल्कोहल मोर एसिडिक होगा इस अल्काइन से। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए क्या कि ये अल्काइन जो है, ये जो अल्काइन है ना बेटा, ये जो अल्काइन दिख रहा है ना बेटा, ये लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू अल्कोहल। और वाटर अल्कोहल भी कोई ज्यादा एसिडिक नेचर नहीं होता। तो समझ सकते हो अल्काइन बहुत ही वीक एसिड होगा। उसके बाद यहां पर NH3 ले लेते है ना, उसके बाद हम यहां पे CH4 ले लेते। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये बता दो ये हमारा क्या है, बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। यहां तक आप नोट करो। सो बेटा आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस के रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक का आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एसिडिक नेचर जो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने क्या बोला बेटा, अल्काइन मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कीन, और अल्कीन मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्केन। क्यों मोर एसिडिक होता है, अल्काइन में वीक पोलैरिटी आ जाता है, H+ रिलीज कर लेता है। यस या नो? यस। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके एसिडिक नेचर में 5 केमिकल प्रॉपर्टीज आता है। पहला हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद सोडियम, दूसरा हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद सोडामाइड, तीसरा हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, चौथा हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और लास्ट में हम आपको बताएंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। तो ये पांचों के पांचों रिएक्शन आज के दिन में हम डिस्कस करके लेने वाले हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। एक बार बेटा इसको नोट कर लो और हेडिंग डाल लेना, रिएक्शन विद सोडियम। बेटा मूव करते हैं पहला रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। समझते चल रहा, एक रिएक्शन में लेता हूं बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आपको केवल बोला गया है 1 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराओ, तो एक चीज ध्यान में रख लेना बेटा, सोडियम उसी के साथ रिएक्शन करता है, उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर से सुनो, सोडियम उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं? आंसर हो गया यस सर है। इसलिए यहां से ये इसको बाहर कर देगा और यहां पर बन जाएगा CNA ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा हाफ मोल्स ऑफ H2। इसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका नाम होगा मोनोसोडियम एसिटिलाइड। एसिटिलीन से आया है ना बेटा, एसिटिलीन से आया है ना बेटा, इसलिए इसका नाम होगा मोनोसोडियम एसिटिलाइड। और इसका एक दूसरा नाम होगा मोनोसोडियम इथेनाइड। जो नाम आए आप पढ़ लेना। एनसीईआरटी बुक में मोनोसोडियम इथेनाइड दिया गया है, वैसे इसका नाम मोनोसोडियम एसिटिलाइड भी होता। अब सपोज करो बेटा, अगर मैं यहां पर रिएक्शन करा दो सेकेंड मोल्स ऑफ सोडियम के साथ, तो बताओ यहां पर भी तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, यस सर। तो यहां से भी H को बाहर कर देगा, यस सर। सो यहां पे बन जाएगा CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों बाहर हो जाएगा हाफ मोल्स ऑफ H2। क्लियर हो गया? तो देख सकते हो बेटा, ये सोडियम केवल 1 मोल्स लेते तो यहां से H को बाहर किया, मोनोसोडियम एसिटिलाइड या मोनोसोडियम इथेनाइड। सेकेंड मोल सोडियम लिया तो यहां से भी H को बाहर कर दिया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका नाम हो जाएगा डाई सोडियम एसिटिलाइड और
दूसरा नाम हो सकता है डाई सोडियम इथेनाइड। राइट है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा हम रिएक्शन लेते हैं। ये पहला रिएक्शन था मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा मैं रिएक्शन लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं अगेन रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? सोडियम के साथ। ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना। देखो क्या इस अल्काइन में कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? आंसर रहेगा यस सर। इसका मतलब ये सोडियम बताइए यहां से H को बाहर कर देगा। यस सर। सो यहां पे बताइए बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और यहां से बाहर क्या हो जाएगा? हाफ मोल्स ऑफ H2। इसका नाम है प्रोपिनाइड प्रोपाइन, सो इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपिनाइड। क्या नाम होगा बेटा इसका? सोडियम प्रोपिनाइड। ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन हम लेते CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं सोडियम के साथ। अब अपना विचार व्यक्त करो, क्या सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा? आंसर आएगा नहीं सर। अरे बेटा सोडियम उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पर तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। आप कैसे पहचानोगे एसिडिक हाइड्रोजन? व्हेन द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। सो यहां पर आ जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है। फोर्थ, CH4 के साथ रिएक्शन करा लो सोडियम के साथ, आगे लिख लेना नो रिएक्शन, क्योंकि अल्केन और अल्कीन तो रिएक्शन ही नहीं देगा। अगर मैं अल्कीन ले लूं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करा दूं, आगे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ गया? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका एक जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझना। इस मेथड से हम हायर मेंबर वाला अल्काइन तैयार कर सकते हैं। इस मेथड से हम हायर मेंबर वाला अल्काइन तैयार कर सकते। चलो कैसे करेंगे? एक बार एक काम करो बेटा, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके इसका नोट करो, फिर इसका इंपॉर्टेंस हम बताते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? ठीक है। अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस देखना। लो मेंबर ऑफ अल्काइन को हम तुरंत हायर मेंबर ऑफ अल्काइन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। लो मेंबर ऑफ अल्काइन को हायर मेंबर ऑफ अल्काइन में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, ध्यान लगा करके सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बेटा। ठीक है, समझना यहां पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ इसमें कितने मेंबर है? 2। सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइन। इथाइन मान करके चलो, इथाइन से हमें प्रोपाइन फॉर्म करना है। ठीक है, मतलब 2 मेंबर वाला, इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्काइन फॉर्म करना है। तो करना क्या? इसका रिएक्शन करा देना मेरे प्यारे बच्चों। किसके साथ? सोडियम के साथ। एक ही मोल्स ले लो। तो बताओ सोडियम किसको बाहर कर देगा? H को। यहां से बाहर हो जाएगा हाफ मोल्स ऑफ H2। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CNA मोनोसोडियम एसिटिलाइड। और यहां पर रिएक्शन अगर स्टॉप कर लो, एक ही मोल्स रिएक्शन करा करके रिएक्शन स्टॉप कर लो, और यहां पर रिएक्शन करा दो अल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? अल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? अल्किल हैलाइड के साथ। समझ में आ गया ना बेटा? तो आप रिएक्शन करा दो अल्किल हैलाइड, फॉर एग्जांपल CH3Cl के साथ। मेरे प्यारे बच्चों क्या बाहर हो जाएगा? NaCl। CH3 को आप यहां पर अटैच करा दो, देख सकते हो HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन चुका है, और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया? NaCl। उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा। चलिए इंपॉर्टेंस में एक दूसरा रिएक्शन और लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते चलना। रिएक्शन करा दिया बेटा। अभी आप एक बार बताओ, इसमें 2 कार्बन और एक अल्किल ग्रुप है। ठीक है, देखो यहां पर रिएक्शन करा दो बेटा सोडियम के साथ। सोडियम किसको बाहर कर देगा? हाइड्रोजन को। यहां से बाहर हो गया बेटा हाफ मोल्स ऑफ H2। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर क्या बन गया? Na। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। यस या नो? यस। अब इसके बाद रिएक्शन करा दो अल्किल
हैलाइड के साथ। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaX, यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaX, और बताओ बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, इसको डैश बना लो और प्लस यहां से बाहर हो गया NaX। एक पॉइंट ध्यान में रखना कि इस अल्किल हैलाइड में जो अल्किल ग्रुप होना चाहिए वो प्राइमरी अल्किल ग्रुप होना चाहिए। सेकेंडरी या टर्सरी में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस पता है ना बेटा, बल्कीनेस आ जाता है, इसलिए हम अल्किल हैलाइड में प्राइमरी अल्किल ग्रुप का ही यूज करते। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इन अल्किल हैलाइड, इन अल्किल हैलाइड अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप, ठीक है ना, R डैश, अल्किल ग्रुप R डैश शुड बी 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24। बुकलेट में एक क्वेश्चन नंबर है बेटा 24, ठीक है, बुकलेट में एक क्वेश्चन नंबर है 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, समझना है यहां पे। रिएक्शन हमारा ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करा रहे बेटा एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम के साथ। सोडियम यहां पर एक्सेस अमाउंट है, इसका मतलब जितना चाहिए हम उतना ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना बेटा, आप खुद आइडिया लगाओ, हमें चाहिए कितना बेटा 2, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। यस सर, तो हम कितना सोडियम का यूज करेंगे 2, और बताइए बेटा एक H यहां से, एक H यहां से, बाहर क्या हो जाएगा H2, बाहर क्या हो जाएगा H2, क्या बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे बन गया Na, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यस या नो यस, इसका नाम है डाइसोडियम इथेनाइड। अब उसका रिएक्शन करा रहे एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3Cl के साथ, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं डाइसोडियम इथेनाइड। क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3Cl के साथ, तो ध्यान देना बेटा एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3Cl के साथ, तो ये देखो यहां पर लिख लो CH3Cl, और यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों लिख लो CH3Cl 2 मोल्स लिख लो। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, क्या बाहर कर दो NaCl, कितना सिंपल है, क्या बाहर कर दो NaCl, यस या नो यस, समझ में आ रहा है ना बेटा। यहां पर देखो CH3Cl के साथ रिएक्शन, यहां पर भी CH3Cl के साथ रिएक्शन, CH3 को अरे देख लो ये बना है, NaCl बाहर कर दो, NaCl बाहर कर दो, सो बता प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ NaCl, इसका नाम क्या है 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटाइन। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या मिलेगा फर्स्ट, अब आप इसको नोट करो बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 50 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी से रिलेटेड है, देखते हैं इसका आंसर क्या होता। क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर 55 पर, ठीक है। तो देखो ये हमारा कोई अल्डिहाइड है, ये हमारा कोई अल्काइन है, और मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं बेटा सोडियम के साथ, किसके साथ सोडियम के साथ। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो पहला रिएक्शन हमारा कुछ ऐसे है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यस या नो यस। हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा सोडियम के साथ। सोडियम किसको बाहर कर देगा, इस H को बाहर कर देगा, क्योंकि ये कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है ना। अरे H को बाहर कर दो, सोडियम इधर लगा दो, बोलो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा Na, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारा बन चुका है। अब ये जो सोडियम प्रोपिनाइड बना है, सोडियम प्रोपिनाइड, सोडियम प्रोपिनाइड, ये जो सोडियम प्रोपिनाइड बना है बेटा, अब ये सोडियम प्रोपिनाइड पहले इसका इसके साथ रिएक्शन करा दो, सोडियम प्रोपिनाइड जो फॉर्म हुआ है, अब हम इसका रिएक्शन करेंगे अल्डिहाइड के साथ। देखना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, यस या नो यस। रिएक्शन कराते बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Na, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यस या नो यस। एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये होता है पोलर,
ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यस या नो? यस। मुझे बताइए बेटा प्लस पर कौन आ जाएगा? माइनस। ये प्लस कहां चला जाएगा? O माइनस पर। डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? सिंगल। आंसर बताते चलो, बोलो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और O पर आया निगेटिव, Na प्लस अटैच करा दो, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यस या नो? यस। सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर देखो इस पे चार्ज क्या है? प्लस, माइनस को कनेक्ट करो, यहां से माइनस है, बोलो यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C एंड द सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना? अब उसके बाद क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए, O H के साथ अटैच होने की टेंडेंसी ज्यादा होता है, Na के साथ उतना अटैच होना पसंद नहीं करता। तो हालांकि इस रिएक्शन में सोडियम है, वाटर नहीं है, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वहां पर वाटर है, H प्लस OH माइनस। तो बताओ यहां से Na प्लस OH माइनस NOH बाहर हो जाता और ये ONA बन जाएगा। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH यहां पर H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों फाइनल प्रोडक्ट है। सो फाइनल प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर OH यहां पर H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर अटैच हो जाएगा CH3। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फर्स्ट आया बेटा, है ना? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कौन सा आया? फर्स्ट आंसर आ रहा है, नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं सेकेंड एसिडिक प्रॉपर्टीज को, नेचर को लेकर के, रिएक्शन विद सोडामाइड। फार्मूला क्या है बेटा? NaNH2 के साथ। ये भी उसी अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। जैसे मैंने रिएक्शन कराया बेटा सोडियम के साथ, बस वैसे ही रिएक्शन हमारा किसके साथ है? सोडामाइड के साथ। तो समझते चल रहा है इस रिएक्शन को। पहला रिएक्शन लेते HC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर? इथाइन इसका नाम है। मैं रिएक्शन करा रहा हूं प्लस NaNH2 के साथ। बताइए बेटा ये थोड़ा सा पोलैरिटी है, निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। H NH2 के साथ कंबाइन होकर के यहां से बाहर हो जाएगा बेटा NH3। अब C के निगेटिव Na पे पॉजिटिव, इसको यहां पर भेज दो, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Na, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम होगा बेटा मोनोसोडियम एसिटिलाइड। क्या नाम है? मोनोसोडियम एसिटिलाइड या मोनोसोडियम इथेनाइड भी इसको बोलते हैं। ये फिर से रिएक्शन कर सकता है NaNH2 के साथ। क्यों रिएक्शन कर सकता है? क्योंकि अभी भी इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो फिर से रिएक्शन अगर हम इसका कराते हैं NaNH2 के साथ, ये देखो प्लस और ये माइनस, क्लियर हो गया ना? तो बताइए सोडियम यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, यस या नो? यस, राइट है। तो यहां से देखो बेटा ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, H प्लस NH2 माइनस, बोलो बाहर क्या हो जाएगा? NH3 और यहां पर Na अटैच करा दो। सो फाइनल प्रोडक्ट अगर बात करते तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Na, यहां पर भी बेटा Na, पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसका नाम होगा डाइसोडियम इथेनाइड। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन करके दिया था पहला। एक और रिएक्शन लेता हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, करा देते हैं रिएक्शन किसके साथ? NaNH2 के साथ। खुद एक बार दिमाग लगाओ, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, H प्लस NH2 माइनस, यस या नो? यस। H प्लस NH2 माइनस क्या बाहर हो जाएगा? NH3। C निगेटिव के साथ Na प्लस अटैच करा दो। सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na। कितना सिंपल है, ये निगेटिव पॉजिटिव, सोडियम प्रोपिनाइड इसका नाम होगा। ठीक है, चलिए तीसरा रिएक्शन हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर मैं यहां पर रिएक्शन कराऊं मेरे प्यारे बच्चों किसके साथ? NH2 के साथ। ये भी अल्काइन है, लेकिन क्या इस अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं सर। क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है? नहीं सर। क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं सर। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम यहां पर रिएक्शन कराए बेटा किसके साथ? NaNH2 के साथ। क्या यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन
है? नहीं सर, अल्काइन में केवल एसिडिक हाइड्रोजन होता, अल्केन में नहीं है। सो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। अगर मैं बात करूं बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैं रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ, यहां पर भी क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने क्या बोला था, सोडियम की हेल्प से लो मेंबर ऑफ अल्काइन को हायर मेंबर ऑफ अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, low member of alkynes, क्लियर हो गया? is convert into higher member of अल्काइंस, ठीक है ना। मतलब इसके हेल्प से लो मेंबर ऑफ अल्काइन को हायर मेंबर ऑफ अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते। देखो कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। पहले एक ध्यान से समझना कि उसी अल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बेटा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस, हो जाएगा। देखो कैसे? यहां पर रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ, पहले बताओ इसका नाम क्या है? प्रोपाइन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। बताओ यहां से बाहर क्या हो जाएगा? हाफ H2, सोडियम एसएच को बाहर कर देगा, हाफ H2, ठीक है। सॉरी बेटा, हाफ H2 नहीं, यहां से NH3 गैस बाहर होगा। देखो कैसे? ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, H प्लस NH2 माइनस के साथ कंबाइन करा दो, बाहर क्या हो जाएगा? NH3। सोडियम को यहां पर अटैच करा दो। देखो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे पार्शियल नेगेटिव और सोडियम पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इसका रिएक्शन करा दो अल्किल हाइलाइड के साथ, कोई भी अल्किल हाइलाइड ले लो। मानकर चलो बेटा हमने CH3I ले लिया, बताओ यहां से ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, बोलो यहां से NaI बाहर हो जाएगा, यस या नो? यस। CH3 को यहां पर अटैच करा दो, सो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा CH3 और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NaI। इसका नाम बता दो, 2-ब्यूटाइन। यस, 2-ब्यूटाइन, ठीक है, इसका नाम। तो देख सकते हो प्रोपाइन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? 2-ब्यूटाइन में। नोट करो बेटा, बुकलेट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना। NaNH2 जो मैंने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि पढ़ लेना, यही हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 mole of 1,2 dibromopropan on treatment with X moles of NaNH2, मतलब 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का X मोल ऑफ NaNH2 के साथ रिएक्शन करा। तो अब X कितना मोल हो सकता है? 1, 2, 3, कुछ भी हमको पता नहीं है। फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड, NaNH2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमने उसका रिएक्शन करा इथाइल ब्रोमाइड के साथ, सो हमें 2 पेंटाइन देता है। द वैल्यू ऑफ X मींस NaNH2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो देखते हैं यहां पर। देखो बेटा इसका आंसर हम लेते हैं यहां पे। आंसर देखो क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, पहले डाइब्रोमोप्रोपेन हम बना लेते, BrHH, ठीक है, यहां पर Br, यहां पर H, यहां पर H। देखो ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है बेटा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, प्रोपेन है बेटा, CH3। क्लियर हो गया? कहां से पास करा रहे बेटा? NaNH2 के साथ। याद करिए इलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। तो बेटा यहां से मान कर चलो Br और यहां से HBr बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लेते, बाद में NH2 के साथ कंबाइन होता है। तो यहां से बाहर कर दो HBr को, बताओ सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो यहां पे C, इधर H, इधर H, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर Br और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बाद में ये जो HBr बाहर हुआ है, देख लो मैं बता ही देता हूं। यहां से बाहर क्या हुआ है? HBr, वो रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ,
NaNH2 के साथ, बोलो बेटा यहां से क्या बन जाएगा, NaBr, HNH2 NH3, मीन्स यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NaBr, और क्या बाहर हो जाएगा, NH3, ठीक है ना। फिर से रिएक्शन कराते NaNH2 के साथ, यस सर, यहां से H, यहां से Br, क्या बाहर हो जाएगा बेटा, HBr, और ये HBr फिर से NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, बताइए हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaBr, और यहां से बाहर हो जाएगा NH3। अब बताए यहां पे डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल, सो हमारा स्ट्रक्चर बन गया बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नाम क्या बन गया, प्रोपाइन। क्या नाम बना बेटा, प्रोपाइन। अब इस प्रोपाइन का फिर से रिएक्शन कराओ NaNH2 के साथ, देखो यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, NaNH2 के साथ। बताइए बेटा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, यस सर है, यस सर है, H प्लस NH2 माइनस, क्या बाहर हो जाएगा, NH3, C माइनस को Na प्लस के साथ अटैच करा दो, बेटा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Na, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहां तक अटैक कराने के बाद अब हम यहां पर रिएक्शन कराने जा रहे इथाइल ब्रोमाइड के साथ, इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बाहर कर दो, NaBr, यस या नो, यस, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा NaBr। अब इसको यहां पर अटैच करा दो, सो बताओ यहां से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बन जाएगा बेटा CH2 CH3, राइट है। बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन, देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा 2 पेंटाइन मिल गया। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, मींस NaNH2 के कितने मोल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ 2 पेंटाइन तक आने में NaNH2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने लगे, पहला मोल, दूसरा मोल, और ये तीसरा मोल। सो X वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, मींस नंबर ऑफ NaNH2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। देख लो यहां पर आंसर, देख लो बेटा आंसर 3, ठीक है, नोट करो बेटा। मूव करते हैं बुकलेट में, आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान से सुनना। ये हमारा 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन NaNH2 के साथ रिएक्शन किया, फिर इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया, फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन किया। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 1 ब्यूटाइन है, जाहिर सी बात है ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस, H प्लस NH2 माइनस के साथ कंबाइन होकर के बोलो बेटा बाहर क्या हो जाएगा, NH3, और C माइनस को Na प्लस के साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो बताइए बेटा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Na, ये पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, राइट है ना। तो ये हमारा बन गया। अब आगे रिएक्शन किसके साथ करा रहे, CH3 CH2 Br के साथ, देख लो यहां पर CH3 CH2 Br के साथ, ये पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NaBr। सो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ये बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया। अब ये बोला गया यहां से बाहर हम कर देते बेटा NaBr को। अब ये बोला गया है इसको पास करा रहे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, याद आया, 3 कैटलिस्ट, सिलेंडर आर कैटलिस्ट सिस देता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ट्रांस देगा, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया भी ट्रांस देगा, केवल C ट्रिपल बॉन्ड C पर अफेक्ट करेगा। H2 के साथ रिएक्शन करा दो, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, राइट है, ट्रांस, ट्रिपल के प्लेस पे डबल, एक H इधर एक H इधर, मतलब एक H इधर ऐड कर दो एक H इधर ऐड कर दो, यस या नो, यस। इसके साथ क्या अटैच है, CH2 CH3, और इधर भी क्या अटैच कर दो बेटा, CH2 CH3। अब इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 3, 1 2 3 3 4 5 6, 3 हेक्साइन,
ठीक है, ट्रांस 3x। सो क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो देख लेना बेटा इसमें आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 58, यस थर्ड आंसर आया, देख लो ये थर्ड आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों एसिडिक नेचर आज हम यहीं तक रहने देते। हालांकि अभी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर में बचा है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होगा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और तीसरा हमारा होगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, राइट है ना। ये तीनों रिएक्शन में कल डिस्कस करके दूंगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ, और हाइड्रोकार्बन को परफेक्ट किए। थैंक यू सो मच।